जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें गोधूली भाग 2 का काव्यखंड का जो ठीक है 2 चैप्टर था, जिसमें पहला क्या था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा क्या था, रसखान का जो था क्या चीज़, प्रेमयिनी श्री राधिका। इसका भी जितना भी ऑब्जेक्टिव या इसका जितना भी सब्जेक्टिव था, उन सभी को हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका जो है हमने क्या किया, पूरी अच्छी तरह से ख़त्म किया। तो आज हम लोग जो है इसका गद्यखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गद्यखंड। हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है, ये किताब जो है 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है काव्यखंड और दूसरा क्या है, गद्यखंड है। तो काव्यखंड का हमने आपको 2 लेक्चर पढ़ा दिया है, जिसमें पहला था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक कौन थे, गुरु नानक थे। भूल गए क्या? अरे भूलना नहीं है, उसे याद रखना है जब तक एग्जाम ना दे दो। ठीक है, तो इसको भूल के नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था प्रेमयिनी श्री राधिका, था ना? उसका लेखक कौन था, जल्दी बताओ, उसका लेखक कौन था? तो कवि रसखान थे। ठीक है, तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था और जितना भी सब्जेक्टिव था, उन सभी को हमने आपको क्या किया, पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग इसका गद्यखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गद्यखंड। और आपको याद रखना है कि गद्यखंड में भी टोटल 12 चैप्टर को पढ़ना है। कितना? 12 चैप्टर को पढ़ना है। और इसी 12 चैप्टर में, ठीक है, आपको पूरा कहानी है और ये पूरी मज़ा से जो है ना आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसको पढ़ें, कि पहले हम क्या पढ़ लेंगे, कवि परिचय पढ़ लेंगे। और कवि परिचय पढ़ने के बाद जो है इसका जो भी होगा उसमें पढ़ेंगे। तो देखो, आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, बोलेगा नाटक, कहानी। ठीक है, तो आपको क्या मारना है, ये निबंध है। तो दूसरा पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, या आप सीधा याद रख सकते हो भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, क्या थे, किस प्रकार से थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि बोल रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी उस समय, जिस समय जो है ना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उस समय सबसे ज़्यादा जानने वाला कोई था तो कौन थे? यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय के। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। सबसे पहले इन्होंने जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही पूर्ण किया। ठीक है, जैसे आप लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हो ना, तो ये 1 से 10 तक में जो है ये हमारे लिए कहलाएगा एक तरह का प्राथमिक शिक्षा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक शिक्षा कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप 10th के आगे जाइएगा, 11th 12th में जाइएगा, तो वो आपका जो है ना उससे आगे का लेवल का हो जाता है, वो प्राथमिक शिक्षा की गिनती में नहीं आता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने 10th तक लगभग में गांव में ही किया। लेकिन उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए एक वहीं के थे, कौन व्यक्ति? तो बड़ौदा नरेश। यानी बड़ौदा नरेश ने इन्हें प्रोत्साहित किया कि यहाँ से आगे जाके आप पढ़िए, आप कुछ करिएगा। ठीक है, तो उन्हीं के प्रोत्साहन से इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो है निकल कर कहाँ चले गए? तो यहाँ से निकल कर चले गए न्यूयॉर्क, जो कि अभी फिलहाल अमेरिका में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। दूसरा, फिर वहाँ से लंदन, मतलब जब वहाँ पे ख़त्म हो गया न्यूयॉर्क में इनकी पढ़ाई, तब वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन चले गए, जो कि अभी इंग्लैंड में पड़ रहा है। ठीक है, आगे है कि उन्होंने संस्कृत की धार्मिक, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, संस्कृत की धार्मिक बारे में जाना। उसके बाद पौराणिक और पूरा वैदिक बांडमय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी उन सभी चीज़ को तोड़ तोड़ कर, उन सभी चीज़ों को क्या किया, तोड़ तोड़ कर पढ़ा। बांडमय को क्या किया, अनुवाद करके जरिए के आराम से जो है ना सबको डिटेल में पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, पढ़ लिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी पहले ज़माने में जो है, आपको अगर हम बताएंगे कहानी में, पहले ज़माने में जो है ना ऐसा नहीं होता था। अगर किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उस स्त्री को भी साथ में बांध कर जला दिया जाता था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो है तोड़ तोड़ कर अलग किए। मतलब ये सब इनको समझाते समझाते ना बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसा
विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे थे। हम देखो ये एक बंदा कितना चीज़ बनकर उभरा। सबसे पहले इन्होंने बना इतिहास मीमांसा, यानी इतिहास के बारे में सबसे पहले इन्होंने पूरी तरह से जान लिया। उसके बाद विविधता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के विख्यात बन गए थे। ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में इनके पास पूरी की पूरी जानकारी थी। समझ रहे हो, कम मत समझना इनको। आगे है कि स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अब देखो ये तो इतना कर लिए, इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ समय तक अपने देश में रहकर क्या किया, वकालत की भी पढ़ाई की है। ठीक है, वकालत मतलब होता है क्या चीज़, वकील बनना। ठीक है, जैसे नहीं बोलते, देख रहे हैं मुजरिम खड़ा हो जाता है कोर्ट में और उसके नीचे में दो काला कोट वाला घूमते रहता है, उसी को बोलते हैं वकालत, या उसी को बोलते हैं क्या चीज़, वकील। आगे है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूर को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, समाज और राजनीतिक के बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब समाज में किस तरह का बदलाव होना चाहिए और राजनीति में किस तरह से बदलाव होना चाहिए, इन दोनों चीज़ों में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे है कि उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूर को मानवीय अधिकार दिलाया। यानी पहले ज़माने में जो अछूत थे, यानी छोटी जाति के लोग थे, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। ठीक है, पहले उन्हें क्या किया जाता था, उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। छोटे जाति के थे तो खाना भी देगा तो फेंक कर देगा। ठीक है, स्त्री था तो स्त्री को घर से निकलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, स्त्री को घर से भी निकलने का अधिकार नहीं था। शिक्षा तो दूर, सोचो बहुत दूर की बात है। आज ना हम लोग पढ़ने के लिए चल जाते हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले स्त्री को घर से निकलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इन सभी को उनको अधिकार दिलाया, उनको उचित सम्मान दिलाया किसने, तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, आप जैसे भी बोलो सारा सही है। ठीक है, आगे है कि उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति का बोलता है कि मेरे लिए प्रेरक रहे हैं, जैसे अपने गांव में अगर कोई मान लो बड़ा ऑफिसर बन जाता है तो बोलता है क्या चीज़, कुछ बोलता नहीं है कि देखो वो पढ़ लिख कर जो है ना वो आईएएस बन गया, तो हम भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे और हम भी जाके उन्हीं की तरह आईएएस बनेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने 3 व्यक्ति से अपना क्या किया, प्रेरक माना, कि जिस प्रकार से बुद्ध ने पढ़ा और उसको एक पूरा मान लो एक तरह से उनका एक युग चल गया, उसी प्रकार से कबीर और ज्योतिबा फूले 3 व्यक्ति थे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के कुल कितने प्रेरक रहे थे, तो आपको याद रखना कितना, 3। कौन कौन, पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। आगे है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और एकनिष्ठ, संपूर्ण या समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब देखो इन्होंने है जो ना भारत के संविधान रचने में भी, ठीक है, भारत का संविधान रचने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी बात करें तो सबसे अच्छा भूमिका निभाई है, सबसे ज़्यादा समय दिया है। इसलिए जो है ना हमें इन्हें भारत के संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो भारत के संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये जो बोल रहा है, ये पूरा संविधान बनने में जो है टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था, तो आपको क्या याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, आगे है कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और इनका निधन कब हो गया था, दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या क्या रचना की या इनके कितने ग्रंथ हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब उधर नहीं इधर देखो, बुक में ध्यान से सुनिए, सुनोगे तभी हो सकता है। या आपके पास बुक है तो अपने आगे जो है ना बुक निकाल कर रखिए। आगे है कि बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। अब ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारे पुस्तक को क्या किए थे, लिख दिए थे। बोल रहा है कि उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, अब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे इसमें से उनकी बहुत सारी क्या है, रचनाएं हैं और कुछ क्या है, इनका भाषण है। आगे बोल रहा है कि द कास्ट इन इंडिया, क्वेश्चन पूछेगा द कास्ट इन इंडिया किसके लेखक हैं, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, क्या याद रखेंगे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है देयर मैकेनिज्म द कास्ट इन इंडिया, दूसरा देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा क्या है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अर्जेंट चेल्व्स हु आर शूद्राज, द अर्जेंट चेल्व्स और हु आर शूद्राज दोनों अलग अलग है, दूसरा हु आर दे और हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड मैकनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थर्स्ट ऑन ल्यूनिस्ट स्टेट्स, द राइज एंड ऑफ या फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, आगे है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब आप इतना चीज़ बोले, आपको अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 से 3 नाम याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है यही। हु वाज शूद्राज किसके लेखक हैं? डॉक्टर हु वाज शूद्राज के लेखक कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसमें से जो है ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, या एक ये पूछ लिया जाता है द कास्ट इन इंडिया, ये सब जो है ना कभी कभी पूछ लिया जाता है, इतना जो पढ़े इतना नहीं पूछता है। आगे है कि हिंदी में संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपको पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वार्ड में, ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो याद रखना है 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। आगे है कि यहाँ पुस्तक बाबा साहेब के विख्यात भाषण, अब देखो ये जो आप पढ़ोगे ना ये भी एक विख्यात भाषण से लिया गया है, जिसमें क्या है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। अब देखो आप जो कविता को पढ़ो, जो आप जो निबंध को पढ़ोगे, ये निबंध जो है एक प्रकार का निबंध है या भाषण है, एक मिनट, हाँ निबंध है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार के भाषण से उठाया गया है। यह निबंध कहाँ से लिया गया है? एक प्रकार के भाषण से लिया गया है, जिसमें बुक का नाम था, क्या चीज़, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है लिखते थे तो वो ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश में लिखते थे। किस में लिखते थे? इंग्लिश में लिखते थे। तो उसी इंग्लिश को हिंदी में रूपांतरण करके आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, जो किसके द्वारा दिया गया है? ललाई सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा? ललाई सिंह यादव के द्वारा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। आगे है कि यह भाषण हिंदी रूपांतरण किया, जाति भेद का उच्छेद, यानी जाति के आधार पर लोगों को बांटना है, ठीक है, इसका उच्छेद इन्होंने क्या किया? उच्छेद किया था उसमें, उस भाषण में। आगे है किंचित संपदा के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति भांति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। अब देखो ये जो है ना असल में ये भाषण क्या था? एक प्रकार से एक लाहौर में सम्मेलन था, जो कब था? 1936 में सम्मेलन होने वाला था। उसी में इस भाषण को बोलने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन आगे देखिए बोल रहा है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजन की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया, यह पढ़ा ना जा सका। इनको जो भाषण देना था, जो लाहौर में सन 1936 ईस्वी में, इसको इन्होंने तैयार कर लिया, लेकिन वो जो भाषण होने वाला था या वो जो सम्मेलन होने वाला था वह किसी कारणवश क्या हो गया था? स्थगित हो गया था, जो कि वो वहाँ पर उस भाषण को नहीं दे पाए। जब भाषण नहीं दे पाए तो इसको पढ़ा नहीं जा सका। आगे है कि बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। आपको पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? पहला क्वेश्चन कहाँ से बताओ? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और यह भाषण जो है कहाँ में देने के लिए तैयार किया गया था? तो लाहौर में। कब? तो 1936 ईस्वी में। क्या यह भाषण पूरी तरह से सफल हुआ? नहीं हुआ था। कुछ क्रांतिकारियों के बदले जो है यह स्थगित कर दिया गया था और वहाँ पे नहीं बोला गया था। जब नहीं बोला गया उसके बाद इसे जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या नाम दिया था? स्वतंत्र पुस्तिका। क्या नाम दिया? स्वतंत्र पुस्तिका। आगे है कि प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्टों संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर असल में जो है ना लोगों को उसके जाति के आधार पर काम को बांटने के लिए जो है ना, ये लोगों को काम बांटने के लिए नहीं बोलते हैं। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आगे है कि जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्थावत प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी आगे जाके लोगों को किस प्रकार से उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए जो है ना ये सबसे ज़्यादा क्या है, शिक्षाप्रद है। ये सब काम किए थे कौन? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो सबसे पहले इनसे जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम आपसे पूछते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1900 कब हो? 1900 नहीं, 1891 में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर। लाहौर में मारेंगे इतना ना। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। अगर आगे जो है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन पर चले गए थे? न्यूयॉर्क या अमेरिका? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक कहाँ में वकालत किया था? तो अपने देश में। कहाँ पर? अपने देश में। ठीक है, आगे है कि इनके कुल कितने प्रेरक थे? 3, कवि, बुद्ध और ज्योतिबा फूले। कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 प्रेरक व्यक्ति थे। आगे है कि भारत का संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगला है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था? 1900 कब? 56 ईस्वी में। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। अगला, द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। इनके संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। ठीक है, आगे है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, यह किस भाषण से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है, ये भाषण कहाँ देने के लिए बनाया गया था? लाहौर में। ठीक है, और क्या वो भाषण सफल हो पाया था? नहीं हो पाया था। किसी कारणवश वो क्या हो गया था? स्थगित हो गया था। और स्थगित होने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के नाम से क्या किया? रख दिया। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। ठीक है, अगर आप इतना चीज़ सुन लिए हो तो मेरे ख्याल से कवि के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप उसे आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब देख लेंगे हम लोग इसका क्या चीज़, कहानी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है इसका कहानी समझ लेते हैं। कहानी असल में क्या था, तो आपको ध्यान से सुनिए। यह बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी इसका मतलब हुआ कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा। सबसे पहले लोगों ने क्या किया? लोगों को एक जाति में बांट दिया। किस में बांटा था? लोगों को एक जाति में बांट दिया कि तुम ऊंचे जाति के हो और तुम नीचे जाति को हो। जैसे पहले ज़माने में जो है, जैसे ब्राह्मण जो था वो सबसे ऊंचा जाति का होता था। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय। तो पहले जो है ना 2 ही लोगों का राज्य चलता था, पहला ब्राह्मण का और दूसरा क्षत्रिय का। ठीक है, उसके बाद कोई नाई आया, मोची आया। ठीक है, कुछ मान लो वो क्या बोलते हैं जो करता है, हाँ, कुम्हार। ठीक है, तो ये सभी का जो है ना एक सबसे क्या किया? जाति के आधार पर उन सभी को बांट दिया। ठीक है, तो जब लोगों को जाति के आधार पर बांट दिया, यहाँ तक तो क्या था? सही था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? जाति प्रथा, यानी जाति के आधार पर लोगों को बांटा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? श्रम विभाजन, यानी श्रम मतलब होता है काम। जाति के आधार पर उन्होंने क्या किया? काम को भी बांट दिया कि तुम भाई सबसे नीचे जाति के हो तो तुम जो है ना यही काम करोगे। ठीक है, तुम नीचे जाति को हो तो तुम ये काम करोगे, तुम ऊपर जाति के हो तो तुम वो काम करोगे। और इसी का जो है विरोध कर रहे थे कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगर हम बात करें तो पहले ज़माने की, अगर हम बात करें तो पहले ज़माने में जो है ना जो भी नीची जाति के लोग थे, ठीक है, अगर वो मान लो किसी कुआं से पानी लाने के लिए जाते थे तो उस कुआं में पानी लाने के लिए उन्हें अपने पैरों में, ठीक है, झाड़ू बांधकर तब जाके जाना पड़ता था। ठीक है, ताकि उनके पैर का निशान कहीं दिखे ना। अभी बोल दे, पकड़ के जो है ना कूच दिया जाएगा।
लेकिन पहले होता था, पहले ज़माने में किसी स्त्री का अगर पति मर गया हो तो उस स्त्री को उस पति के साथ ही जला दिया जाता था, ठीक है। और इससे जब धीरे धीरे छुटकारा मिला तब क्या किया गया, जब मान लो बचपन में ही शादी हो जाता था, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसका पति किसी कारणवश क्या होता था, मर जाता था, तो उसको पूरा जीवन जो है ना एक वाइट साड़ी में ही गुजारना पड़ता था, ठीक है। एक ही नहीं, मतलब वाइट साड़ी ही पहनना होता था, ठीक है। और उसे एक कमरा में बंद कर दिया जाता था और कमरा को खोलकर थोड़ा सा खाना पानी उसी एक रूम में दिया जाता था, ठीक है। और सवेरे उठकर अगर मान लो उसको किसी ने देख लिया, सवेरे उठकर किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया तो वो समझ लेता था आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, उसको दम भर कर जाता था, ठीक है। पहले इस प्रकार से था, लोगों को उनको इच्छा के आधार पर काम चुनने की अनुमति नहीं थी। उनका जो है काम जो है ना, उनके गर्भ में ही यानी माता के गर्भ में ही उनका काम जो है क्या किया जाता था, निर्धारित कर दिया जाता था कि भाई तू किसान का बेटा है, आगे जाके तुमको खेती ही करना है, ठीक है। भाई तुम नाई का बेटा है, ठीक है, आगे जाके तुम्हें नाई का यानी जो पिताजी तुम्हारे काम कर रहे हैं वही तुमको भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तुम शर्मा जी हो तो तुमको आगे जाके तख्ता ही छिलना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जाति के आधार पर लोगों को बांटा, और जैसे ही लोगों को बांटा तो लोगों को बांटने के बाद उन्होंने क्या किया, श्रम यानी काम को भी एक तरह से क्या किया, बांट दिया, ठीक है। अब दूसरा बात क्या था, तो देखो जैसे कुछ लोग थे, ठीक है, और ये बोलते थे कि भाई जाति प्रथा सही है। ये क्या बोलते थे कि भाई जाति प्रथा क्या है रे, सही है। अब देखो कैसे सही है ये भी हम आपको बताते हैं। फिगर देखकर कोई नहीं हंसेगा, बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। ये थे जातिवाद के पोषक, ठीक है। ये क्या थे, जातिवाद के पोषक, और इधर से बना देते हैं किनको, भीमराव अंबेडकर को। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना आपको दो चीज़ें दिख रही होगी। पहला क्या चीज़, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिख रहा होगा। दूसरा क्या चीज़, जातिवाद के पोषक दिख रहे होंगे। अब देखो इन लोगों को कहना था, जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि लोगों को जाति के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर बांटने के बाद उसने क्या किया, काम को भी बांट दिया, ठीक है। और काम को बांटने के बाद उन्होंने सबको काम अपना अपना फिक्स कर दिया। अब जब उसका नया जनरेशन आता था, अगला जनरेशन जो भी आता था तो उसी काम को करता था, ठीक है। इन लोगों का कहना था तो भाई अगर जाति के आधार पर लोगों को काम को नहीं बांट कर देंगे तो बताइए कि जो नाला साफ करने का काम जो है डोम का है, क्या वह काम को कौन करेगा। उस डोम का भी मन होगा कि नहीं हम ये काम को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बड़े लेवल के काम को करेंगे। तब वो काम कौन करेगा, ठीक है। कुछ हद तक लगता था इन चाचा का भी कहना क्या था, सही था, ठीक है। इन चाचा का भी कहना लग रहा है थोड़ा बहुत सही है, सही बात है। अगर मान लो छोटे काम को सब कोई नहीं करेगा तो करेगा कौन। उसी प्रकार से अगर मान लो आप ही सोचो, ठीक है, अभी आपको पढ़ाई में अगर मन लग रहा है और आपको बोल दे कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको जाके काम करना है, तो क्या आप काम कर पाओगे। अरे काम तो करेंगे, लेकिन वही बोलते हैं क्या चीज़, ज़बरदस्ती करना, ठीक है। ज़बरदस्ती करना मतलब टालू भाव से काम करना। किस भाव से काम करना, टालू भाव से काम करना। मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई काम को कर रहा है और बार बार घड़ी देख रहा है कि मेरा जाने का टाइम हुआ या नहीं, हम मेरा टाइम हुआ या नहीं। हम ही आपको पढ़ा रहे हैं और हम बार बार जो है घड़ी, सिर्फ घड़ी देखेंगे, ठीक है, कि हाँ मेरा 1 घंटा पुर गया, 1 घंटा पुर गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम घड़ी बार बार देख रहे हैं तो मेरा पढ़ाने का क्या है, मन नहीं है। हम ज़बरदस्ती में आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार से लोग जो काम को करते हैं उस काम को भी वो मन से नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरा काम करने की अनुमति नहीं है। और आप याद रखना, जिस काम को करने में आपको मन नहीं लगे तो कभी भी उस काम को करना ही नहीं। तो लोग मने मने सोच रहा होगा पढ़ने का तो मन ही नहीं करता है, इसका मतलब नहीं पढ़े। अरे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई तू जाके घूम के देख ले, तुमको अगर पढ़ने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन का पढ़ाई बंद कर, जो काम करना चाहता है उस काम को करो। कोई काम करके देखो, जाके तसला उठाओगे पता चल जाएगा, ठीक है। जाके किसी के यहाँ झाड़ू मारोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है और पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। हम ना पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसी प्रकार से लोगों को क्या था कि लोगों को जो जिस काम में मन नहीं लगता था उसी काम को करने के लिए दिया जाता था। तो लोग सभी काम को जो है ना किस भाव से करते थे, टालू भाव से करते थे। क्यों, क्योंकि उनको जाति के आधार पर काम को निर्धारित कर दिया गया था। तुम नाई का लड़का है तो तुम जो है ना सिर्फ बाल काटेगा, इसके अलावा तुम दूसरा काम नहीं कर सकता था,
और आप ही सोचो ना, अगर जाति के आधार पर काम बटा हुआ रहता, सपोज दैट कोई ब्राह्मण जाति का है, ठीक है, तो पहले या अभी भी ब्राह्मण जाति का काम क्या है, लोगों के घर घर जाकर पूजा करवाना। अब लोगों को घर घर जाके जो पूजा करवा रहा है, मान लो एक एक ब्राह्मण है अभी गांव में, ठीक है, और वो पूरे गांव में जाके क्या कर रहा है, पूजा करवा रहा है। पूरे गांव में जो है 30 से 40 घर है, ठीक है, उन 30 से 40 घर में जाके वो काम करवाता है, और उसके बाद वो जितना भी होता है सारा चीज़ लाके अपने परिवार को देता है, ठीक है। अब उसका अगला जनरेशन आ गया, उसका 3 जो है क्या हो गया, लड़का हो गया। अब 3 लड़का हुआ और पूरे गांव में जो है मान लो 30 ही घर है, ठीक है, 40 नहीं मानते हैं, 30 ही घर है। अब आप ही समझो कि वह पूजा ही कर सकता है, तो अब वो तीनों लड़का अगर पूजा करने पर ही उतर जाए तो मात्र कितना कितना का हिस्सा होगा, 10-10 घर का हिस्सा होगा, ठीक है। 10-10 घर का हिस्सा हुआ, तो अब बताओ किसी तरह से घीस तीर का वो अगला जनरेशन उसका जो है, उसका जितना तीनों बेटा था वो 10-10 घर से पूजा पूजा के अपना काम कर लिया। लेकिन अब फिर से उसका नया जनरेशन जो आने वाला है, उसका भी 2-2 लड़का हो गया सबका, ठीक है। अब बताओ वो घर जो है 40 घर था या 30 घर था, वो पहले बटा 10-10 घर में, अब 10-10 घर से कितना घर में बटेगा, 5-5 घर में बटेगा। और किसी को अभी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया चाहिए, हो पाएगा, संभव नहीं है। इसलिए इन सभी का विरोध कर रहे थे कौन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कि लोगों को अपने इच्छा के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए, काम करने की अनुमति देनी चाहिए। अगर नहीं दिया जाए तो लोग किसी भी काम को सही से करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका विरोध कर रहे थे कौन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आगे है कि जाति प्रथा तो आपको समझ में आ गया, क्या चीज़, जाति के आधार पर लोगों को बांटना, ठीक है। उसके बाद श्रम का विभाजन, यानी लोगों को काम के आधार पर भी बांट देना, मतलब आप इसी काम को करोगे, तो ये भी क्या है, गलत है, नहीं गलत है, गलत है। आगे दूसरा, काम में जब मन नहीं लगता है तो उस काम को क्या करोगे आप, कोई भी काम को आप क्या कैसे करोगे, टालू भाव से करोगे, ठीक है। उसके बाद लोगों को उनके गर्भ में भी जो है ना, उनके गर्भ में ही उनके काम को निर्धारित कर लिया जाता था, ठीक है। मतलब तुम किसान का लड़का है तो आगे जाके यह जो है आगे किसानी खेती ही करेगा, ये नाई का लड़का है तो आगे जाके नाई ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या है, गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने इच्छा के अनुसार काम चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। जैसे मेरा मन लग रहा है आपको पढ़ाने का है, ठीक है, सपोज दैट अगर हम मेरा भी काम जो है ना फिक्स रहता कि नहीं भाई तुम भी जो है आगे जाके इसी काम को करोगे, तो क्या हम बताओ, जैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हम वहाँ पे जाके अगर तसला उठाना शुरू करें तो क्या उठा पाएंगे, क्योंकि मेरा मन किस में लगा हुआ है, आपको पढ़ाने में लगा है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ क्या था, गलत था, ठीक है। उसी प्रकार से आगे है कि आगे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा किताब से हटके है, कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि लोकतंत्र की परिभाषा में लोकतंत्र यानी जनता के लिए होना चाहिए, ठीक है। जनता जिस प्रकार से, आपको अभी पता होना चाहिए कि हम लोग जिस नेता को चुनकर भेजते हैं वही हमें आके क्या करते हैं, धुनते हैं, नहीं, मतलब वही हम पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। ऐसे तो सही बात है कि वही हमें धुनते हैं, जैसे अभी धुना रहा है, ठीक है। अभी देख रहे हो ना, इलेक्शन क्या है, नज़दीक है, तो हर चीज़ का दाम धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। गैस सिलेंडर का दाम हो तो भी, पेट्रोल का दाम हो तो भी, डीजल का दाम हो तो भी। जैसे ही चुनाव खत्म होने दो और उसके बाद आपको फिर से पता चलेगा क्या चीज़, दाम कहाँ जा रहा है। सरकार का रूल होता है 6 महीना जो है दबा के छूट देंगे, और उसके बाद 4.5 साल तक जो है पूरा का पूरा क्या करेंगे, वसूलेंगे। जहाँ पे 1,000 होना चाहिए वहाँ पे 10,000 लेंगे। तो ये सब सही नहीं है। तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से होनी चाहिए। तो लोगों को जो है ना एक दूसरे के साथ भाईचारा के भाव से रहना जरूरी है। लोगों को एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, भाईचारा के साथ रहना चाहिए। दूसरा, लोगों को एक दूसरे पर विश्वास दूध और पानी के मिश्रण की तरह करना चाहिए। आपको पता है कि जब दूध में पानी मिल जाता है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से लोगों को एक दूसरे पर जो है विश्वास किस तरह से होना चाहिए, दूध और पानी की तरह होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास इस तरह एक दूसरे से मिलकर इस तरह रहना चाहिए कि वो लगे कि एक दूसरे से जो है ना एकता के भाव से रख रहे हैं, मतलब वे दोनों एक ही हैं, ठीक है। यही हो सकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आधार पर क्या चीज़, क्या हो सकता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, ठीक है। और ये काम जो है कौन करेगा, आप लोग हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोले हैं कि भाई जितना हिंदू है उसी को वही जो है मेरा वीडियो देखो। हम तो ये नहीं बोले हैं कि जितना मुस्लिम है वही मेरा वीडियो देखो, ठीक है। या कोई मान लो सिख है, कोई ईसाई है, हम किसी धर्म को जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपना धर्म का भी प्रचार नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम ये हैं तो आप ही भी करो।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम और आप अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपको अगर बोला जाए किसी मुस्लिम लड़की के साथ बैठकर खाना खाना है तो हम लोग ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन पुराने ज़माने में किसी व्यक्ति को उठा के ले आओगे तो वो उसका छुआ हुआ पानी भी नहीं पिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आधार पर ये क्या था, गलत था, ठीक है। कुछ हद तक इनका भी कहना सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। सबसे ज़्यादा कहना किसका सही है, भीमराव अम्बेडकर का सही है, ठीक है। क्योंकि स्त्रियों को घर से निकलने का भी अधिकार नहीं था, जो कि इन्होंने ही क्या किया था, दिलवाया था। किसान को, मजदूर को उचित सम्मान नहीं मिल पाता था, लात मार के खाना दिया जाता था, देगा तो खाओगे, कभी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हर चीज़ क्या है, ज़रूरी है। तो यही था आपका क्या चीज़, पूरा कहानी। असल में ये कहानी है ही नहीं तो हम आपको कहानी क्या सुनाएंगे, ये क्या है, निबंध है, ठीक है। अब निबंध में क्या होता है आपको पता है कि गाय के 2 पैर होते हैं, गाय के 2 हाथ होते हैं। उसी प्रकार से हमने भी तो बताया कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसका क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वही था ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या किया, पूरा चैप्टर ख़त्म किया है और आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब इसके जस्ट बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जो कि पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।